अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब लोग? इंशाअल्लाह खैर खैरियत से होंगे। चले जी, हम पढ़ रहे थे तख्ती नंबर 19 और उसमें से हमने पढ़ लिया था अलिफ ज़ाइद को। अब हम इंशाअल्लाह कुछ और भी चीज़ों को देखेंगे। दुआ से आगाज़ करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। चले जी, देखते हैं आगे। सांस तोड़े बगैर आवाज़ को रोक कर फिर क़िरत को जारी करना सक्ता कहलाता है। सक्ता असल में होता क्या है? सक्ता होता है 1 सेकंड का पॉज देना, यानी सांस तो हमारी चलती रहेगी लेकिन आवाज़ एकदम रुक जाएगी। इसको आप इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हम कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जो हम जिसकी तवक्का नहीं कर रहे होते और वो अचानक से क्या होता है, हमारी आँखें खुली की खुली और मुँह खुला का खुला रह जाता है और वो 1 सेकंड के लिए होता है और फिर उसके बाद हम जैसे कोई ऐसी बात, कोई ऐसी चीज़ जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते वो एकदम हो जाती है, तो फिर क्या होता है, हम एकदम शॉक्ड रह जाते हैं। बिल्कुल यही वाली कैफियत इस सक्ते की है। इसका मतलब है कि आवाज़ जो है वो रुक जाएगी और सांस जारी रहेगी, सांस नहीं रुकेगी। ऐसा नहीं कि हम इस पे वफ़ कर लें और फिर उसके बाद कुछ और कर लें और इसके बाद आगे पढ़ लें, नहीं, ऐसा नहीं। बल्कि पढ़ते पढ़ते ही 1 सेकंड के लिए सांस को अपनी आवाज़ को रोकना है और फिर उसके बाद आगे पढ़ देना है। जैसे वक़ील मन रॉक़। अब देखें, यहाँ पे कोई मैं बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं रुकी हूँ और ना ही मैंने अपनी सांस रोकी है, बल्कि जिस तरह चल रही थी उसी तरह चल रही है, बल्कि सिर्फ आवाज़ को रोका है। इसी तरीके से कल्ला बल रौना मिम्मा रक़दीना हादा। ठीक है, आगे वाला जो लफ्ज़ है इस पे ये अक्सर सूरह कहफ़ में आता है और हाँ, यहाँ पे हम इसके ऊपर वफ़ कर लेते हैं। तो जब हम वफ़ कर लेते हैं तो फिर सक्ता नहीं होगा। ठीक है, फिर उसके बाद हम जैसे इसको हम कर लेते हैं इवजा, फिर तो हमने यहाँ पे सांस ले सकते हैं क्योंकि हम यहाँ पे हमारी आयत ख़त्म हो जाती है। इसके बाद क़य्यिमल युनज़िर बअसन शदीदम मिन लदुन्हु व युबश्शिरुल मुमिनीन। ये यहाँ पे हम सूरह कहफ़ में पढ़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम नहीं यहाँ पे रुकना चाह रहे, इस आयत के ऊपर हम वफ़ नहीं करना चाह रहे, तो फिर हम इसको किस तरह पढ़ेंगे? इवजन क़य्यिमन। ठीक है, इस तरीके से इसको पढ़ा जाएगा। और फिर उसमें जब हम इसको अच्छा, यहाँ पर देखें एक कायदा भी अप्लाई हो रहा है इख़्फ़ा का, लेकिन वो इख़्फ़ा का कायदा हम नहीं करेंगे। वो नहीं, क्यों नहीं करेंगे? इस वजह से नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर एक सक्ता आ गया है और सक्ते की वजह से जो इसमें इख़्फ़ा का कायदा था वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुरान मजीद में 4 अल्फाज ऐसे हैं जिनमें हर्फ सौद के ऊपर छोटा सा सीन भी लिखा होता है। ये अल्फाज पहली और दूसरी हालत में सीन पढ़े जाते हैं और तीसरी हालत में सौद और सीन दोनों पढ़े जा सकते हैं और चौथी हालत में सिर्फ सौद ही पढ़ा जाएगा। इसकी क्या बात है, देखते हैं इसको। जैसे ये लिखा हुआ है यबसूतु, यहाँ पे देखिए सौद है लेकिन इसको सीन पढ़ा जाएगा। इसी तरीके से बस औतन, इसमें भी हम क्या करेंगे? सीन पढ़ेंगे। आगे क्या कहा कि तीसरी हालत में सौद और सीन दोनों पढ़ सकते हैं। अमहुमुल मुसैतिरून, ये मैंने सीन से पढ़ा है, अब मैं सौद से पढ़ूँगी। अमहुमुल मुसैतिरून, ठीक है, मैंने सौद के साथ पढ़ा, यानी इसमें सौद और सीन दोनों पढ़े जा सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे? इसमें सिर्फ सौद ही पढ़ेंगे, बी मुसैतिर। ठीक है, अब इसमें सीन नहीं पढ़ेंगे, हालांकि इसके ऊपर लिखा है लेकिन हम इसको पढ़ेंगे नहीं। अब इसको कैसे पहचानेंगे? एक तो आप लफ्ज़ों को भी याद कर सकते हैं कि हम लफ्ज़ याद कर लें और फिर उसके ऊपर हम याद रखें कि इसके ऊपर सीन था, सौद था। ठीक है, और एक और तरीका है कि देखें, जैसे ये जो छोटे लफ्ज़ आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये जो छोटे हैं इसको सिर्फ सीन से पढ़ा जाएगा। जो सबसे बड़ा है उसमें सौद और सीन दोनों अप्लाई होंगे और जो एक दरमियाना है, यानी देखें ये दोनों छोटे अल्फाज हैं और ये सबसे बड़ा है और ये फिर दरमियाना है, तो दरमियाना जो है उसमें सिर्फ सौद है, बड़े में सौद और सीन दोनों हैं और छोटे में सीन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे देखते हैं हम तस्हील, और जो एक दरमियाना है, यानी देखिए ये दोनों छोटे अल्फाज हैं और ये सबसे बड़ा है और ये फिर दरमियाना है, तो दरमियाना जो है उसमें सिर्फ सौद है, बड़े में सौद और सीन दोनों हैं और छोटे में सीन पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप इसको याद कर सकते हैं। अच्छा, आगे